वाक़या रिपोर्ट हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले हम दीगर रिपोर्टर से भी बात कर रहे थे। आप बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं अभी तक, क्या कुछ सामने आ सका है, कोई नई डेवलपमेंट है? नई डेवलपमेंट तो नहीं है, लेकिन जो अब तक की चीज़ें सामने आ रही हैं वो इंतहाई दर्दनाक है, कर्दनाक है। और ख़ास तौर पर जो वालिदैन ने वहाँ पर गुफ्तगू की है, जो झुलसने वाले बच्चे हैं उनकी माओ ने गुफ्तगू की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनका ये कहना था कि हम में से किसी को सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था, हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े तक नहीं देखे, गायनी वार्ड और उसमें कोई अमला मौजूद ही नहीं था। ये बच्चों की माओ का कहना है। ना कोई नर्स ना ही कोई डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थी। ये वो खवातीन ये बातें कर रही हैं जिनके बच्चे झुलसे हैं। उनका ये कहना था इन लोगों ने ये सब जान के किया है, दरवाजे क्यों बंद थे, सिर्फ बच्चे झुलसे हैं, कोई और नहीं झुलसा, कोई डॉक्टर नहीं झुलसा, किसी डॉक्टर या नर्स का बाल बीका नहीं हुआ। ये इस हवाले से भी वालिदैन सवाल उठा रहे हैं। जाहिर बात है इस वक्त वो घर पे है, तकलीफ में है, लेकिन ये सवाल जेन्युइन है कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर फायर टेंडर्स क्यों नहीं थे, सेफ्टी अलार्म्स क्यों नहीं बजे, क्यों नहीं तमाम तर चीजें एक्टिव हुई जब ये आग भड़की है। और इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में अगर ये सूरत हाल है तो दीगर अस्पताल की क्या सूरत हाल होगी। इस वक्त जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई है, जिसको 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट मुरतब करने का कहा गया है, उसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, CMA नसरी और दीगर लोग शामिल हैं। कमेटी 24 घंटे के अंदर वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि हमेशा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी जाती है इस तरह के वाक़े के बाद। मसला ये है कि इस तरह के वाक़यात का तदारुक होना चाहिए और इस तरह के वाक़यात रोनुमा ही नहीं होने चाहिए। जी ठीक है। अच्छा आलिजा, जिस तरह से आप बता रहे हैं वहाँ जो ख़वातीन बात करेंगे, ज़ाहिर है पेरेंट्स का दुख वही समझ सकते हैं जिनका बच्चा गया है, वो कुछ भी ज़ाहिर है कह सकती हैं और इस वक्त उनका जो स्टेटमेंट है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना भी चाहिए। अगर वो ये क्लेम कर रही हैं कि अंदर लोग मौजूद नहीं थे, स्टाफ मौजूद नहीं था, सुबह 7 बजे के वक्त ये आग लगी है इतलात के मुताबिक। सो यूजुअली होता ये है कि सुबह 6 बजे से ड्यूटीज़ जो होती हैं वो ऑन ड्यूटी शुरू हो जाती हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, उनकी ड्यूटीज़ लगना शुरू हो जाती हैं। सो फिर ये क्लेम क्यों किया जा रहा है कि वहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं था, अगर 7 बजे के बाद ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है? देखिए, वज़ीर से मुस्तफ़ा कमाल ने इस हवाले से गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि वालिदैन इस वक्त चाहते हैं, हम कोई बात निगेट नहीं कर सकते और इस हवाले से जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती तब कुछ भी कहना काबिल वक्त है। बहरहाल डॉक्टर तारिक फरीद भी हों या वज़ीर से मुस्तफ़ा कमाल हों, उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो भी इसमें गफलत का मुर्तकिब होगा किसी को भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। जो भी कैफरे के डार तक सही है, जो भी होगा उसको कैफरे के डार तक पहुंचाया जाएगा। आलिजा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मलिक सईद अवान भी हमें सुबह से वहाँ से रिपोर्ट करें। मलिक सईद अवान, ये बताएगा कि इमरजेंसी एग्जिट वहाँ पर मौजूद था, इस हवाले से अभी तक क्या इतलात सामने आई हैं? कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदगान से रब्ता करें। कुछ इशूज़ हैं जो कि हायल हैं, इस वक्त अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली जॉ भी हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो ख़वातीन मौजूद हैं, जिनके बच्चे अब उनके साथ नहीं रहे हैं, जो इस वाक़े में जो उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, उनकी जानब से ये क्लेम किया जा रहा है कि स्टाफ वहाँ पर बर वक्त नहीं पहुँचा है। कुछ जो वहाँ पर एनी शाहिदीन है वो ये भी बता रहे हैं कुछ रेस्क्यू हुकाम देर से पहुँचे हैं, रेस्क्यू में कुछ ताख़िर हुई है। अभी ज़ाहिर है कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये हम अपने नाज़रीन तक वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो विटनेस थे, उनकी जानिब से बताया गया। ये उनकी ज़बानी अपने नाज़रीन तक हम पहुँचा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो वफाकी वज़रा जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो उनकी जानिब से कहा गया कि फ़ौरी तौर पर हमने इस वाक़े का न सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि तहकीकात के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर बताया जा रहा है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। गफलत कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्या वजूहात बनी हैं इस अफसोसनाक वाक़े की, कौन सी हाइल रुकावटें थी जिसकी वजह से ये फ़ौरी तौर पर इसको नहीं कोप अप किया जा सका। उन तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लेकर कमेटी बाकायदा तौर पर फिर एक इजलास बुलाएगी जिसमें जो फैसला होगा ज़ाहिर है वो सुनाया जाएगा, किसी फैसले तक पहुंचा जाएगा और यकीनी तौर पर जब ये सारे वाक़यात हो जाएंगे, इस सारे प्रोसेस से गुजरा जाएगा तो फिर आवाम को भी आगाह किया जाएगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन थी क्या वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी है जिसकी वजह से ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। नर्सरी में जो लगी आग है उस पर काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। मलिक सईद अवान, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इमरजेंसी एग्जिट के हवाले से आप क्या बता सकते हैं? इमरजेंसी एग्जिट इतने बड़े हॉस्पिटल में मौजूद है और अगर मौजूद है तो कितने इमरजेंसी एग्जिट हैं और अगर नहीं है तो ये भी बताइएगा। जी देखिए, पेम्स अस्पताल में तो क्योंकि ये एक नक्शे के तहत अस्पताल बनाया गया है तो यहाँ पे हर वार्ड में इमरजेंसी एग्ज़िट रखे गए। अभी ये बताना कब्ज़ वक्त होगा कि वो क्या वजूहत हुई, क्यों उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सका। लेकिन एक चीज़ थी कि सुबह जो यहाँ पे आइनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक जब आग लगी और धुआँ फैलना शुरू हुआ
फेम्स सिक्योरिटी के अमले की जानिब से सीढ़ियाँ लगा के शीशे तोड़े गए और वहाँ से दाखिल हुए। और आइनी शाहिदीन ये इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं कि उस वक्त जो अमला था वो मौजूद नहीं था। अगर अमला मौजूद होता तो इतनी ज़्यादा नुकसानात ना होता, और एमरजेंसी अगर एग्जिट तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब वहाँ पे अंदर अमला मौजूद हो और बाकी लोग मौजूद हों जो बाहर निकलने के लिए रास्ता इख्तियार करें। और क्योंकि ये नौमौलूद बच्चे थे जो कि कुछ भी नहीं कर सकते थे, और इसीलिए एक नर्स ने सिर्फ एक बच्चे को जो है वो रेस्क्यू किया, जबकि 14 बच्चे जो है इस नाखुशगवार वाक़े में झुलस गए। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया है। इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी को 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट देने की हदायत जारी की गई है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर सेहत जो है उनको कराची से पर इस्लामाबाद पहुंचने और इस मामले को खुद देखने की हदायत जारी कर दी गई है। और वज़ीर-ए-आज़म ने इस वाक़े पर जो है इजलास भी तलब कर दिया। वज़ीर ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से जूम के ज़रिए इजलास में शरीक करेंगे, जबकि वफाकी वज़ीर सेहत को जो है वो इस्लामाबाद में पहुँच कर पिम्स अस्पताल में होने वाले वाक़े को देखने और फौरी तौर पर जो है इसकी तहकीकात का भी हुक्म दे दिया गया है। इंक्वायरी कमेटी तश्कील जो है वो तश्कील दे दी गई है, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देगी। जबकि वफाकी वज़ीर की जानिब से एक बयान भी सामने आया है जिसके मुताबिक जो सेक्रेटरी सेहत हैं वो पिम्स में मौजूद हैं, और सेक्रेटरी सेहत की जानिब से ये बताया गया है कि अभी आप किसी को इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते क्योंकि अभी इस वाक़े की तहकीकात होना बाकी है। 11 बच्चों की जो है वो शनाख्त हो चुकी है, 3 बच्चों की शनाख्त का अमल अभी जारी है। जो 5 बच्चे हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो लवाकिन के हवाले कर दी गई हैं, बाकी भी की जा रही हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल की जानिब से लिस्ट जारी की गई उसके मुताबिक 15 जो बच्चे थे वो उस वक्त नर्सरी में एडमिट थे, जिनमें से 14 बच्चे जुलस के, एक को जो है रेस्क्यू किया जा सका। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सुबह 6:45 बजे जो है शुरू किया गया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, आग बुझाने का अमल शुरू किया गया था। अब से कुछ देर पर कब जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। वफाकी वज़ीर जो तारिक फजल चौधरी है उन्होंने यहाँ का दौरा किया, उन्होंने जो है वक़ूआ के देखा हालात क्या है, उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की। और मीडिया टॉक में तारिक फजल चौधरी साहब का यही कहना था कि ये इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है, और इस वाक़े की जब तहकीकात मुकम्मल होगी तो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। गैस लाइन्स और प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से आग फैली। साथ उन्होंने ये बताया कि धमाका जैसे ही हुआ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से आग तेज़ी से फैली। क्राइम सीन का जायज़ा लिया जा रहा है। आग की वजह जो है उसका अभी तक तयन नहीं किया जा सका। मलिक सईद अवान, एक सवाल वहाँ पर रेज किया गया जो वहाँ पर साफ़ी हज़रात मौजूद थे उनकी जानिब से भी ज़ाहिर है सवाल हमारे जहनों में भी आया कि जो बच्चों की शनाख्त है वो किस तरह से की गई है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि डेड बॉडीज़ काफ़ी हद तक मुतासर हुई हैं बच्चों की, सो उस हवाले से ज़रा बताइएगा जिन बच्चों की शनाख्त करके लवाहिकीन को दे दिया गया है वो क्या प्रोसेस है? जी देखिए, लवाहिकीन की जानिब से जो है वो शदीद एहतजाज किया जा रहा है, और उनका यही कहना है, माओ की जानिब से जो है वो एक एहतजाज सामने आया, और उनका यही कहना था कि हमें किसी सूरत हाल का नहीं पता, हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। गायनी वार्ड और इसमें कोई अमला मौजूद नहीं था, ना कोई नर्स थी और ना ही कोई डॉक्टर मौजूद था। इन लोगों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, दरवाजे क्यों बंद थे? ठीक है, इसी तरह बच्चों की जानिब से जो है ना वो सामने यही बात आ रही है कि हमें बच्चों के मुतालिक कुछ पता नहीं, दरवाजे क्यों बंद किए गए थे, अमला मौजूद नहीं था, ना डॉक्टर मौजूद थे, ना नर्सें मौजूद थी। ये जो बच्चों की माएँ हैं उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। उस वक्त गायनी वार्ड है और वहाँ पे जो गायनी की नर्सरी है वहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक जो है वो इंक्वायरी कमेटी मुकम्मल नहीं होती, कुछ कहना कम वक्त होगा कि कौन कसूरवार है, और इंक्वायरी कमेटी मुकम्मल होने के बाद ही सारी सूरत हाल सामने आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया और जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, और इस वाक़े के बाद बहुत सारे सवालात जो है खड़े हो गए हैं। CDA क्योंकि बिल्डिंग कंट्रोल को देखता है और उनकी जानिब से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जो इमारतें हैं
पुरानी उनको एक परफॉर्मेंस जारी किया जाता है जिसमें मुख्तलिफ जो फारसी इकदाम हैं उनसे मुतल्लिक पूछा जाता है और इस तरह के जो पेम्स को भी मौसूल होते होंगे। अब जब इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो ये बात सामने आएगी कि इसमें किसकी कोताही है, क्या वाकई अमला और डॉक्टर मौजूद नहीं थे। हालांकि वफाकी वज़ीर कह रहे हैं कि अमला और डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे, जबकि लवाकिन और मलिक सईद अवान, ये तो जो डेली रोस्टर है उससे अंदाज़ा इसका लगाया जा सकता है कि कितने मौजूद थे कितने मौजूद नहीं थे। एक एंगल गालिबन ये भी है कि क्योंकि गजेटेड हॉलीडे है शायद इस वजह से भी स्टाफ में कमी हो, लेकिन ऑल द रिजर्वेशंस अपार्ट जो भी मामलात हो जैसे भी हों, इस वक्त की अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट ही यही है और बहुत ही दिलदोज़ और अफसोसनाक ख़बर वो ये कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स अस्पताल की इस नर्सरी में आग लगी। 15 नौवलूद इसमें मौजूद थे और अफसोस का मकाम ये है कि एक ऐसे वार्ड में ये आग लगी है कि जहाँ कोई मरीज़ अगर दाखिल है तो वो उठ के अपनी जान खुद बचा भी नहीं सकता है। ये मासूम नौमौलूद इस वार्ड में, जिसकी आप इस वक्त फुटेज अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं, यहाँ वो मौजूद थे, इस बदनसीब हॉल में ही मौजूद थे। और इस हॉल की फुटेज आने के बाद अब कई सवालात जन्म ये भी ले रहे हैं कि उमूमी तौर पे अगर किसी एक जगह आग लगती है तो वहाँ पे अगले 2 से 3 घंटे तक आप जा नहीं सकते आग की तपिश की वजह से। ऑलरेडी क्योंकि ये इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड होता है, यहाँ इंक्यूबेटर्स होते हैं, यहाँ फ्लेमेबल्स होते हैं। जब ये सारे मिल के रिएक्ट किए होंगे और जब आग लगी होगी और इतनी अंदर तपिश होगी तो इसके बावजूद रेस्क्यू वर्कर्स का अंदर पहुंच जाना विदिन 1.5 से 2 घंटे, ये अपने आप में एक सवाल है कि क्या आग इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर तो वफाकी वज़ीर सेहत के मुताबिक अमला भी मौजूद था और सारी चीज़ें भी मौजूद थीं, कोई एक शख्स भी अगर इस धुएँ को देखता और उसको अस्पताल का अमला, उसको ये अंदाज़ा होता है कि ये कितना अहम वार्ड है, तो वो सबसे पहले इनको बचा सकता था। लेकिन बार बार इसी तरफ निशानदेही हो रही है कि ये आग गालिबन इतनी बड़ी नहीं थी, इसको कंट्रोल किया जा सकता था, कोई शख्स आके फिज़िकली इनको रिमूव कर सकता था। जिस तरीके से एक अस्पताल का रात का ये एक मामूल होता है कि स्टाफ ऑल्दो के कम होता है, पैरामेडिक्स भी और इसके अलावा डॉक्टर्स भी, असल जो राउंड शुरू होते हैं डॉक्टर्स के वो सुबह 8 बजे के बाद शुरू होते हैं। उस वक्त ज़्यादा नफरी होती है अस्पताल में, रात में उमूमी तौर पे कम होती है। लेकिन इतनी कम नफरी के बावजूद, अब ये तो नफरी रख दें हम एक साइड पे, हमने अब तक ह्यूमन साइड ऑफ द स्टोरी की बात की है। इसके अलावा जो सिचुएशन एक अस्पताल में होती है, अस्पताल एक ऐसा यूनिट होता है, ख़ास तौर पर अस्पताल का ये वार्ड तो एक ऐसा यूनिट होता है जहाँ पे आर्ली बेसिस पे आप सारे इक्विपमेंट्स, अगर आर्ली नहीं तो हाफ डे के बेसिस पे, आधे दिन के बेसिस पे नहीं तो रोजाना की बुनियाद पे यहाँ के अपैरेटस, यहाँ के सिलेंडर्स, यहाँ की तमाम तर चीज़ें जो कि लाइफ सेविंग होती हैं, उनका भरपूर इंस्पेक्शन रोजाना के बुनियाद पे होता है। अब आया तो ये अंदर लगी या फिर एसी का कंप्रेसर। अब सिचुएशन ये है कि क्या यहाँ वो पुराने वाले एसी थे कि जिनका आउटर बाहर लगा होता था और बड़े एसी थे, या फिर यहाँ चिलर्स लगे थे। ये तो हमारे नुमाइंदगान ही हमें बता सकते हैं कि एयर कंडीशनर का कंप्रेसर इतनी आसानी से नहीं फट सकता। लेकिन वो कैसे फटा? अगर तो एयर कंडीशन का कंप्रेसर फटा है, इस पर भी इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि क्या उसके रिपेयर की ज़रूरत थी और काफ़ी अरसे से रिपेयर की ज़रूरत थी। और सोने पे सुहागा, इस तरह की हसास इमारतों की सीलिंग्स में वाटर स्प्रिंकलर्स होते हैं कि जब धुआं थोड़ा सा भी ऊपर उठता है तो वो उसको डिटेक्ट करते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं और पानी के वहाँ फुहारे छूटना शुरू होते हैं, जिससे वक्ती तौर पे आग की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है या फिर कुल्ली इस आग को बुझाया जा सकता है। क्या ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल यानी कि पिम्स अस्पताल में मौजूद नहीं थी? क्या वहाँ